हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का सब्जेक्ट है इंग्लिश है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का ये पेपर है जिसका कोड है आपका NM01। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसका संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे एंड बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोगों को जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएगा। ये पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का जो नंबर रहेगा पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का टोटल रहेगा। चलिए, आप लोग ये तो जानते ही होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द गिवन ब्लू इट, यानी कि हमें पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर नीचे देना है। तो यहाँ पर पैसेज देख सकते हैं आप लोग। पैसेज यहाँ पर दिया गया है कि many men the women are so money or minded that they do not undertake surface work of the p। तो इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको और इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ये आप लोग का आप लोगों का पैसेज है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा कि गिवन इन यावन वर्ड्स ऑफ द आइडियाज ऑफ द पैसेज, यानी कि इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया लिखना है। 3 नंबर यहाँ से आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये कहाँ से लिया गया इसको लिख दीजिएगा। आप लोग को आइडिया यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है आइडिया क्या क्या था, तो ये वाला लिख दीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फिजिकोलॉजी हिज डीप रोटेड इन द मोनिजिटी ऑफ द पीपुल इन द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में आप लोगों को किस प्रकार से वो मतलब करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं कि फिजिकल लॉजी इज वेरी डीप रोटेड ऑफ द ऑल क्लासेज सोसाइटी रिच एंड द पुअर ऑफ द इट, यहाँ फॉर फॉन्ट इट तक कर लीजिएगा। 3 नंबर ये वाला आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 3 नंबर में कि हाउ डिड द ओल्ड वर्किंग वोमेन कंप्लेन ऑफ द अबाउट हैबिट इन द अथर, यानी कि इसके बारे में अथर के बारे में बताना है। तो इसको वाला भी कर लीजिएगा आप लोग, इसी में से ढूंढ करके आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ से कर लीजिएगा आप लोग। वोमेन वर्क वाला जो है यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर माइंडेड ऑफ द यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों का 3 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, आप लोगों को यहाँ से कर लीजिएगा आप लोग। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ द ओल्ड लेडी सन। तो यहाँ पर सन का नाम, लेडी का सन का नाम बता देना है। तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर देखिए जो सी वाला आंसर है, इसका सी वाला जो राइट आंसर होगा यहाँ पर है आप लोगों का कि एंड ऑल वोमेन, वो जो ऊपर बताए वो वाला गलत है। ऑल वोमेन कंप्लेंटेड मी द सन ऑफ द, यहाँ तक यहाँ से लेकर के सेड ऑफ द ही बुक्स, यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक, हाइब्रिड्स और ये वाला आंसर भी उसी में है, तो इसको भी देख लीजिएगा, उसी में है। फिर व्हाट डिड वो मींट द मेडन्स ऑफ द पैसेज, ये वाला कर लीजिएगा। राइट ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ सीरियस, ये वाला कर लीजिएगा सिनोनिम पर्यायवाची। और ये डू नॉट मेनी वर द एक नंबर का, तो इतना कर लीजिएगा, आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और राइटिंग में आ जाते हैं। राइटिंग में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है देख सकते हैं कि राइटिंग में सेक्शन भी हमारा स्टार्ट होता है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्डों में लिखना है। टॉपिक हमारा क्या क्या दिया गया है कि चाइल्ड लेबर इन इंडिया, चाहे आप ड्राइवरी सिस्टम लिख दें, चाहे आप आर्टिकल ऑफ इंटेलिजेंस लिख दें, जो समझ में आएगा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, और जो इसमें दूसरा आ जाता है, जो तीसरा इसमें है, देखिए तीसरा क्या पूछा गया है कि यू आर हरमिंदर ऑफ द टी टोर्सिड ऑफ द मार्ग न्यू दिल्ली पीपुल इन द योर, चाहे ये वाला राइट द लेटर ऑफ द एडिटर न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर के लिए संपादित के लिए आप लोग चाहे पत्र लिखें, चाहे 10 नंबर हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट। और करके दिया जाएगा अथवा करके कि आप लोग अपने यंगर यानी कि बड़े भाई को एक्सप्लेनिंग ऑफ द हिम इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक ब्लेंसड ऑफ द कीपिंग गुड हेल्थ, यानी कि गुड हेल्थ के लिए भी आप लोग लिख सकते हैं, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। 10 नंबर का ये है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हमारा सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से ग्रामर के क्वेश्चन है। इसमें चौथा क्वेश्चन देखिए, टोटल आपको लोग का 10 नंबर यहाँ से आएगा। यहाँ पर देखिए
चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ करके हमें आंसर देना है। और देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट बाय माई गवर्नमेंट क्या लिखा है, गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, यानी कि गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑटोक्रेसी हो जाएगा, ऑटोक्रेसी, यानी कि चौथा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बी वाला देखिए क्या पूछा गया कि द पेरेंट्स पॉइंट आउट मीन्स, यानी कि इसके मीन्स का मतलब क्या होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा टू थिंक ऑफ द मीन्स, यानी कि टू थिंक्स ऑफ लगा देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द, देखिए सी वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि द सेनोनिम्स ऑफ द केरियल इज, केरियल का मतलब होता है निर्दयी, यानी कि निर्दयी का हमें पर्यायवाची बताना है। तो निर्दयी का जो पर्यायवाची क्या होता है, ये क्या होता है, निर्दयी का जो पर्यायवाची होता है, आप लोग का राइट आंसर जो होगा ये मेरिक्लियस हो जाएगा, यानी कि पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, डी वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि मोहन इज मोर टेलर देन राम, Which words in the sentence of the in errors, यानी कि इसमें क्या errors बताया गया है, तो इसका जो राइट आंसर इसमें error की बात की जा रही है, तो इज को error बताया गया है, इज को गलत प्रयोग दो बार किया गया है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो है दूसरा वाला है। ठीक, और ई वाला जो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक्स इज, यानी कि इसमें आप लोग का इसका पर्यायवाची बताना है। ऑप्टिमिस्टिक्स मतलब क्या होता है, आशावादी होता है, तो आशावादी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निराशावादी, तो निराशावादी किसे कहते हैं, तो पेसिमिस्टिक्स को कहते हैं, पेसिमिस्टिक्स को कहते हैं, यानी कि तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका निराशावादी, ये इसका मतलब होता है आशावादी। ठीक, ये हमारा होता है ग्रामर का कंप्लीट, और फिर यहाँ से विकल्प में जो होता है कंप्लीट हो जाता है। फिर चेंज द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच वाला कर लीजिएगा, दो एक नंबर का पूछा गया है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, कम्बल ऑफ द एनी डिसाइडेड, यानी कि डायरेक्टेड में बदलना है, किसी एक को बदलना है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा आप लोगों को, किसी एक को करना है। फिर चेंज द डायरेक्ट स्पीच में करना है, पैसेज वाइज दिया गया है, कंप्लीट डिग्री में दिया गया है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही आसान है, इधर उधर कर देंगे नंबर नहीं कटेगा, मिल जाएगा, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस 2 नंबर में पूछा गया है, मैथमेटिक्स इज द टंग थ्रो सब्जेक्ट, यानी कि एक नंबर का है, आप लोग जो समझ में आएगा कर लीजिएगा, 1 नंबर मैंने 2 नंबर का है, एक करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूज एनी वन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स इन वन सेंटेंस मेक द डिफरेंस ऑफ द मीनिंग क्लियर, यानी कि आप लोग को इन शब्दों का प्रयोग करके मीनिंग लिखना है, तो 2 नंबर हो जाएगा कंप्लीट, तो जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। ठीक, सिर्फ एक को करना है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, 5 नंबर में दिया गया है, तो इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, आप लोग को इसी के तौर पर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में ट्रांसलेट। अगर आप लोग थोड़ा बहुत बना कर लिखते हैं तो आप लोग का नंबर कोई नहीं रोक सकता है, 5 नंबर में तो 3 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक, और सब्जेक्ट सेक्शन डी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से लिटरेचर के क्वेश्चन दिए गए हैं। लिटरेचर में 7वां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आंसर एनी वन, यानी कि एक को करना है, सिर्फ क्वेश्चन ये अबाउट, यानी कि 60 वर्षों में बता 80 शब्दों में देना है हमें इसका आंसर, और सिर्फ एक को करना है, यानी कि 7 नंबर यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए व्हाट वाज द सीन्स ऑफ द इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीचेड द स्कूल, यानी कि इसका हमें जो अगर आएगा हमें तो इसको 80 वर्ड में लिख देना है, और 7 नंबर इसको कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वाला नहीं आ रहा तो मेंशन वाला कर लीजिएगा, मेंशन द हार्जेड ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बैलेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये वाला भी कर सकते हैं आप लोग, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आप लोग को यहाँ पर दोनों करने के लिए कह रहा है, 40-40 वर्ड में देना है, और करके दिया गया है। यहाँ पर देखिए चाहे आप इसको करें चाहे आप इसको करें, 4 नंबर होगा यहाँ से कंप्लीट एक क्वेश्चन का। फिर चाहे बी वाला करें चाहे और करके दिया गया अथवा करके दिया गया, फ्रेंच लैंग्वेज वाला चाहे करें, 8 नंबर टोटल होगा, 2 क्वेश्चन हमें करना है इसी में से। ठीक, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। 9वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9वें क्वेश्चन में जो पूछा गया है रीडिंग द लाइन्स ऑफ द पोएट्री ऑफ द आंसर क्वेश्चन गिव ब्लो, यानी कि इसको पढ़ करके हमें आंसर देना है इसका। ठीक, तो 9वें का देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसी में से आंसर आप लोगों को ढूंढ करके आंसर देना है। और फिर ये वाला भी देख लीजिएगा आप लोग। फिर सेंट्रल आइडिया आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया 4 नंबर में, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम 2024 में भी दिया जाएगा आप लोगों का। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि गिव इन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ फॉलोइंग पोएम, यानी कि
आप लोग को इन्हीं पर यानी कि इन्हीं जो चैप्टर दिया गया है आप लोग का सिलेबस का है उन्हीं पर एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। चाहे माय मदर्स एट 66 लिखें इस पर चाहे लिखें, चाहे कीपिंग क्वाइट पर लिखें, चाहे ए थिंक ऑफ ब्यूटी इस पर लिखें, तो 4 नंबर आप लोग का होगा कंप्लीट। किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिख दीजिएगा, 4 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। अब 11 क्वेश्चन पर आते हैं। 11वें क्वेश्चन पर जो हमारा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड ईच, यानी कि हमें प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कितने वर्डों में शब्दों में देना है, 40 वर्डों में देना है, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक, 40 की बात की जाएगी तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डिड क्लर्क इंटर द थर्ड लेवल, यानी कि इसके जो क्लर्क के थर्ड तृतीय श्रेणी थे, तृतीय स्तर थे, उसके बारे में बता देना है, यानी कि क्या था। तो इसका 4 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो ये मेरी डिसाइडेड, यानी कि व्हाई डिड द टाइगर थिंक डिसाइडेड टू मेरी, यानी कि ये मेरी वाला कर सकते हैं, तो ये भी 4 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। जो आपको आएगा समझ में कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और फिर बी वाला जो क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रिलेस व्हेन शी रीचेड अंटार्कटिका, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो अमेरिका वाला कर लीजिएगा कि व्हाई वाज द शैडो सेंट टू अमेरिका, यानी कि ये क्यों भेजा गया था, तो ये वाला भी कर सकते हैं आप लोगों का। 4 नंबर हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट। और जो हमारा 12 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है कि 12 वाला क्वेश्चन में पूछा गया कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन अबाउट 80 वर्ड में देना है, 7 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, किसी एक क्वेश्चन का हमें आंसर देना है और उसका आंसर होना चाहिए लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है कि व्हाई डिड द राइटर ऑफ द विजिट अंटार्कटिका व्हाट डज द अबाउट गोंडवाना, तो ये वाला भी कर सकते हैं जो आपको समझ में आएगा। चाहे आप ये करिए और चाहे ये वाला कर लीजिए डिस्कस, यानी कि आप लोगों का 80 वर्ड में देना है, 7 नंबर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। तो यही आपका पेपर था और ये पेपर आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, यानी कि सभी पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और सभी के लिए जितने भी स्टूडेंट कक्षा 12 में हैं ये पेपर उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को जितने भी कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।